हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखो आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फॉर एनडी एग्जामिनेशन और आज का टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शन जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। तो आज के हम लोग सेशन में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का जवाब हम लोग वर्बली दें। देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन आप वर्बली जवाब दे सकते हो मन में कैलकुलेशन करके, तो उसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आपका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत सारा चीज़ मन में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ज़रूरत है इस बात की अपने आप को आदत में डालना कि हम कैसे वर्बली जवाब दें। जब वर्बली जवाब दोगे तो कितना समय बचा पाओगे और उनको पिछाड़ पाओगे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए गया डायरेक्शन पर क्वेश्चन नंबर 1 2 इस ये एफ है और इस पर दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर है मॉड ऑफ x - 1 + x²। x रियल है। अब इसमें बताना है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, है ना। डिफरेंट क्या है ऑप्शंस आर गिवन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड होता है? अगर किसी फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन विल इंक्रीज, और जिस इंटरवल में स्लोप निगेटिव होता है तो उसे वो इंटरवल डिक्रीजिंग होता है ना। तो जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी तो tan ऑफ एक्यूट एंगल विल बी पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज करेगा तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग विल मेक ए ऑब्ट्यूज एंगल और tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल विल बी नेगेटिव। तो बेसिक आंसर पता होगा। तो मॉड ऑफ x - 1 अगर 1 से अधिक हम वैल्यू डालते हैं x की तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव निकालेगा। तो x - 1 + x², इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 + 2x, तो 1 + 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। तो x = क्या हो जाएगा -1/2। तो 1 से अधिक हो और माइनस से अधिक हो तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो सब डिक्रीजिंग दिया, यही इंटरवल है उस तरफ, ठीक है कि भाई 1 से भी अधिक हो और -1/2 से भी हो, और इसके इधर फिर डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो 1 से जब कम वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा 1 - x + x², और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका हो जाएगा -1 + 2x। तो यहाँ पर लेस देन 0 तो x = हाफ हो और 1 से कम हो, दिस इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर यही मैच करेगा। तो वी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे अभी जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो वर्बल कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे फर्स्ट टाइम। तो इसको मैंने मन में कैसे किया इसको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हो जाएगा x - 1 + x², कब? जब x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कर दें, और चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो f' यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2x, ठीक है। अगर ये इंक्रीमेंट करेगा तो x इज ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -1/2। तो -1/2 से अधिक हो और 1 से अधिक हो उस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बाकी तो सब देखो ऑप्शन डिक्रीज किया है, तो दिस इज द इंटरवल जो उसका सबसेट है ना, और उसके इधर डिक्रीज करेगा। तो हम कलर चेंज करके आपको दूसरा बात करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये क्या करेगा 1 - x + x², अगर x < 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे f' तो आपका हो जाएगा -1 + 2x, ठीक है। डिक्रीमेंट के लिए लेस देन 0 तो x < 1/2। तो हाफ से अधिक हो 1 से अधिक हो, तो हाफ से अधिक हो 1 से अधिक हो तभी तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पर दोनों के केस में ये जो बी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या मन में नहीं किया जा सकता है? एक 1 से अधिक होगा तो 1x - 1 + x² निकालेगा, डिफ्रेंशिएट कर तो 1 + 2x, तो 1 + 2x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 करोगे तो -1/2 से अधिक हो और 1 से अधिक हो। दोनों में देख लेना ओवरलैपिंग करके कितना इसमें मैच कर रहा है, कॉमन हो रहा है। और जब डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये आपका 1 - x हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 - x डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 + 2x लेस देन 0 डिक्रीमेंट के लिए तो x लेस देन हाफ, तो 1 से कम हो हाफ से कम हो तो यहाँ पर इस केस में डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन है। तो ये मन में किया जा सकता है अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, सेकंड नंबर भी। इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है f(x) हैज लोकल मिनिमा एट मोर देन 1 पॉइंट। एक से अधिक पॉइंट पर ये लोकल मिनिमा रख रहा है ना, मिनिमम दे रहा है। x हैज द लोकल मैक्सिमा एट मोर देन 1 पॉइंट। f(x) हैज द लोकल मिनिमा एट ओनली 1 पॉइंट। ओनली 1 पॉइंट, क्योंकि 2 के एक तरफ डिक्रीज कर रहा है, 2 के एक तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो सिर्फ हाफ के एक तरफ इंक्रीज कर रहा है, हाफ के एक तरफ डिक्रीज कर रहा है, तो हाफ पर ही ये लोकल मिनिमा दे रहा है।
तो एट ओनली 1 पॉइंट दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जो भी पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए कि x की वैल्यू यहाँ पर हाफ से कम हो रही थी, ठीक है, तो उसमें फंक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, और हाफ से अधिक में इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पर x इक्वल टू हाफ पर एक तरफ डिक्रीज एक तरफ इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो ओनली 1 मिनिमम विल आकर, ठीक है, क्योंकि एक तरफ डिक्रीज दूसरी तरफ इंक्रीज, तो 1 यहाँ पर मोर देन 1 वाला कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो एक ही पॉइंट पर तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये केवल समझने की बात है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एफ इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है फॉर रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन और 0 है जब इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to x, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to x, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एंड एफ एक्स इज नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to x। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बात हो रही है। तो जनरली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर e टू द पावर x में पॉजिटिव है तो इंक्रीजे करता है, तो इंक्रीजे करेगा। वैसे मेथड पे जाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा x और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर e टू पावर x माइनस न्यूमरेटर हो जाएगा e टू पावर x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। अब ये तो पॉजिटिव है, अब सारा दारो मदार इस पर है ना, तो e टू पावर x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव देगा, इट विल ग्रेटर देन 0, जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। अब देखोगे इस केस में जैसे आप कोई भी वैल्यू डालो, 1 डालो 2 डालो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये तो पॉजिटिव ही है, ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पर भी पॉजिटिव, इसमें वैल्यू डालोगे तो प्लस माइनस करके आपका ये ओवरऑल पॉजिटिव दे रहा है। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to x। अगर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है, इसीलिए ये इंक्रीजिंग होगा। और वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, अगर e टू पावर माइनस एक्स यहाँ पे होता तो डिक्रीजिंग होता है, तो ये सबको पता है e टू पावर एक्स वाला इंक्रीज करता है, e टू पावर माइनस वाला डिक्रीज करता है ना, मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो नेचर से भी जान सकते हो, तो बशर्ते पॉजिटिव वैल्यू हो तो इंक्रीज करेगा, चेक कर सकते हो इसको। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दिस क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 और 37x माइनस x, अब आपको चेक करने हो चाहे फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 2, तो -1 से 2 तक इंक्रीज करेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6x प्लस 12 स्वाभाविक है पॉजिटिव है, क्योंकि 6x प्लस 12 में इस इंटरवल में कोई वैल्यू खिलाओगे स्लोप पॉजिटिव देगा, है ना। और इसमें डिक्रीज करेगा, क्यों, तो डिफरेंशिएट करो तो -1 स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीजिंग करेगा। तो एफ एक्स इज डिक्रीज इंटरवल 2 to 3, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट इन दिस केस, दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से इसको बताते हैं, इसको कह रहा है 1 से 2 के बीच में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6x प्लस 12। अब इसमें कोई वैल्यू -1 भी डालोगे तब भी पॉजिटिव दे रहा है, और कोई भी वैल्यू डालोगे -1 से 2 तक तो ये पॉजिटिव स्लोप आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए इंक्रीज करेगा। और इसका स्लोप -1 आ रहा है, इसमें डिक्रीज करेगा। देखते ही वर्बल है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेम फंक्शन है। अब आपको बताना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इक्वल टू 2, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 2, सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन। अच्छा, एक और दिया एफ एक्स अटेंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू एट इक्वल टू 2। तो पहला तो कंटिन्यूअस 2, अगर कोई फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस होगा तो 2 के लेफ्ट में ये बिहेव करेगा, 2 के राइट में ऐसा बिहेव करेगा। तो 2 पर चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है उसका नेचर चेंज होता है, डेफिनेशन चेंज होता है, तो उस पर क्या करेंगे, दोनों इंड ज्वाइन होता भी कंटिन्यूस होगा। तो इस पर भी 2 डालो और इस पर भी 2 डालो वर्बली। अगर यू आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इक्वल टू 2 देन फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ यू आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू इट विल बी डिसकंटिन्यूस। तो जैसे आप 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 12 और प्लस 12 24 36 में 1 गया 35 35 हुआ, और इसमें भी 2 डालोगे
तो 37 माइनस 35, 30 पर है तो 2 पर क्या है, कंटिन्यूस होगा ही होगा, कंटिन्यूस है ना। अब आ जाते हैं एफ ऑफ 2 अटेंस द क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 2, तो 2 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर, तो 2 पर के लेफ्ट में यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है और 2 के राइट में निगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो 2 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा है एफ डिफरेंशियल इक्वल टू 2, 2 पे डिफरेंशियल है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे और 2 डालोगे, इसको डिफरेंशिएट करो 2 डालोगे, तो इस पर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना, 6x इंटू 2 करोगे तो निगेटिव आ रहा है, परमानेंट निगेटिव है, तो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, क्योंकि 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव स्लोप, 2 के राइट में निगेटिव स्लोप -1 है ना, तो 2 के उधर, तो इसलिए ये तो नहीं चलेगा, तो ओनली 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट, 1 एंड 2 दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन क्या है इसका, अब आप वर्बली देखो, देखते हुए जवाब दे देना, देखते जवाब देना, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हो, वैल्यू तो डाल ही सकते हो, है ना। और जब यहाँ पर 2 के इधर यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप, जो पॉजिटिव से जब निगेटिव जाएगा तो 2 पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। सबको पढ़े होगे मोनोटोनिक फंक्शन में, जब स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जहाँ पे स्लोप चेंज होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये समझ रहे हैं कि आप समझ ही रहे होगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, तो आपका हुच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अब इसमें ये आपका फ्लक्चुएट डिक्रीजे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 माइनस 1/x², तो 1 माइनस 1/x² और एक्सप्रेशन है तो ये डिक्रीज करेगा, है ना, बहुत आसान है। देखिए आपको ये तो मन में कर सकते हो, एफ डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/x², है ना, डिफ्रेंशिएट किया। अब जब फ्रैक्शन वैल्यू डालोगे तो 1 बाई फ्रैक्शन विल बी मोर देन 1, तो निगेटिव वाला हमेशा रहेगा। इस इंटरवल में ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होना एक से छोटा बड़ा कर देगा रेसिप्रोकल, तो ये स्वाभाविक है, बड़ा टर्म है, सेकेंड वाला टर्म बड़ा है क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, एक से अधिक होता तो उल्टा हो जाता है, तो ये हमेशा निगेटिव देगा क्योंकि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर, निगेटिव पार्ट क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमेशा डिक्रीज करेगा। और यही इंटरवल एक से अधिक होता है तो फिर क्या होगा, ये आपका निगेटिव वाला छोटा होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, तो फंक्शन इंक्रीज करता है। तो सारा दारोमदार एक्स के इंटरवल पर, है ना, डाल के देख सकते हो, 1 बाई फ्रैक्शन विल बी मोर देन 1, तो मोर देन 1, एक में एक से अधिक घटाओगे तो निगेटिव परमानेंटली रहेगा इस इंटरवल में, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब इसकी वैल्यू 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे मैक्सिमम देगा, तो इसको आप √a² b² 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन a प्लस बी और कास वाला फार्मूला हो जाएगा, साइन a प्लस बी वाला फार्मूला, साइन ए साइन बी कास ए कास बी, तो साइन ऑफ 45 प्लस π/6 प्लस एक्स, पाई तो 30 डिग्री और 45 हो गया 75, और 75 और 90 के लिए 15 और चाहिए, 15 मतलब π/12, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्या किया, इसका कंसेप्ट आपको बताते हैं, ये आपको पढ़े होंगे, यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/6 और प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/6, और हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे सो एज टू बैलेंस, √a² b², 1/√2 1/, ठीक, ये आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा में पढ़ोगे, √a² b² से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए, फिर साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी या a माइनस b में ब्रेक करेंगे, तो इसको कॉस लोगे तो साइन लोगे, ये साइन लोगे तो कॉस लोगे, सिंपल से बात है। तो हो जाएगा आपका √2 और इसको ले लो cos 45 cos ऑफ π/4, तो ये हो जाएगा साइन π/4, हो जाएगा साइन ऑफ π/4, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/6 और प्लस π/4। अब ये सबको पता है कि 30 डिग्री 45, 30 45 75, 15 और होगा 90 पर मैक्सिमम देगा, तो 15 होने के लिए क्या होगा π/12 इक्वल टू 15, ये तो पता है 180 डिवाइडेड बाई 12 15 डिग्री, तो जैसे ये 90 होगा मैक्सिमम देगा, 90 के लिए ये हो जाएगा π/12 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैक्सिमम देगा। तो यही कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, जब ये चाहो तो आप कास में बता सकते हो, है ना, यहाँ पर इसको आप साइन ले लो, इसको कास ले लो, तो कास आप ए माइनस पे तो 0 करने होंगे, तो 0 कब होगा, जब 15 डिग्री होगा, तो सेम वे दोनों रिजल्ट आएगा आपका। यहाँ √1 तक कोफिशिएंट था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो √a² b² से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक को अगर साइन लोगे दूसरा कास, इसको कास तो उसका साइन, तो इस टाइप का पढ़ोगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। आप द एक्सप्रेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा कैसे निकालते हैं, अगर थ्योरी कंसेप्ट है इसका तो आपको पता होगा,
मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर क्या है, इसको कैसे करोगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, फिर एक्स मल्टीप्लाई एस क्यू माइनस वन, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, और प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री में अगर डालोगे तो इस केस में यहाँ पर माइनस रूट थ्री, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव निगेटिव इसमें डालोगे तो एक्स क्यूब का वन बाई रूट थ्री निगेटिव वाला हो जाएगा, और माइनस वन बाई रूट थ्री, तो वन बाई रूट थ्री जो है बड़ा होगा वन बाई थ्री रूट थ्री से, तो इस केस में यहाँ पर मिनिमा देगा, करेक्ट, वन बाई रूट थ्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेन का यूज करोगे तो मैं समझता हूँ सही रहेगा। इसको जब करोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये तो समझ रहे होगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई किया, डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू हो जाएगा वन बाई अंडर रूट थ्री प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग रियल लाइन बनाते हैं, ठीक है, रियल लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर माइनस वन बाई रूट थ्री हो गया और प्लस का वन बाई रूट थ्री हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर माइनस वन बाई रूट थ्री इसमें डालते हो, माइनस वन बाई रूट थ्री तो निगेटिव देगा, और लेकिन ये निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री रूट थ्री और माइनस वन बाई रूट थ्री, है ना, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, इस पर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और जब आप माइनस वन बाई रूट थ्री का यहाँ पर डालोगे इस केस में, तो इस केस में ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर दिस विल बी द करेक्ट आंसर, लोकल मैक्सिमम विल बी लार्जर देन द लोकल मिनिमम। ठीक है, तो इसमें आप इसकी में वैल्यू पे डाल रहे हो, ये आपका देखो, इसमें माइनस वन बाई रूट थ्री डालो तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी बड़ी, और ये डालो तो कम वैल्यू मिलेगी मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम विल बी लार्जर देन मिनिमम वैल्यू। तो इसमें आप वर्बली कैसे किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, फिर एक्स मल्टी एस क्यू माइनस वन, ये तो सब मन में कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आप मैक्सिमम मिनिमम इसमें डाल देना इसमें वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस का वन बाई टू राइट से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बड़ा है पॉजिटिव दे रहा है ना, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, और उसमें डालोगे माइनस वन राइट थ्री तो निगेटिव देगा, ये निगेटिव पॉजिटिव वो निगेटिव कर देगा, क्योंकि ये बड़ा है इसकी निगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा माइनस वन राइट थ्री, तो निगेटिव इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मिनिमम। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब मैक्सिमम मिनिमा है तो मैक्सिमम मिनिमा पहले पॉइंट निकालना होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा, और फिर फंक्शन में डाल दोगे, तो ये तो डिफ्रेंशिएट करोगे log x बाई एक्स, तो x इंटू वन बाई एक्स माइनस log x माइनस इंटू वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो log x एक्सकल टू ई आ जाएगा, एक्सकल टू ई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सकल टू ई डालोगे तो वन बाई ई, दिस विल बी आंसर, वर्बल है, इसमें कुछ दम ही नहीं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है वो एक्चुअली log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, और जब एफ डैश एस करोगे सब मन में कर सकते हो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव वन बाई एक्स माइनस फार्मूला का है log ऑफ एक्स, न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो अब मार मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू जीरो करोगे तो ये कैंसिल होकर के एक्स इक्वल टू यहाँ पर log एक्स इक्वल टू वन आएगा, log एक्स छूट गया यहाँ पर वन, है ना, तो यहाँ पर तो कैंसिल होकर के वन आया, तो ये जाकर के जीरो हो गया, तो log ऑफ एक्स इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू हो जाएगा e पावर वन, दैट इज e, बेस तो e है कैलकुलस में, तो ये जो पॉइंट आएगा वही इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, है ना, चाहे सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, जो एक पॉइंट आता है वही होता है जो पूछा जाता है जनरली, है ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू ई इसमें डालोगे तो log e वन हो जाएगा वन बाई, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ, और मैक्सिमम वैल्यू विल बी वन बाई, तो ये मन में किया जा सकता है इसका डेरिवेटिव, इसका आराम से कर सकते हो, बहुत कॉमन है क्वेश्चन के भी होगी, है ना, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल, तो log x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू ई डाल देना, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग होगा, और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर भी हो सकता है, तो अगर आप जीरो डालते हो तो आपका जीरो हो जाएगा, वन ही आएगा, वन डालोगे तो जीरो हो जाएगा, वन आएगा, तो जीरो वन पर तो वन ही आ रहा है, और अगर इस केस में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपका वन बाई थ्री समथिंग पावर टू बाई थ्री माइनस, और इसका टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जो इसकल टू हाफ, हाफ डालोगे तो हाफ और माइनस हाफ,
तो -1/4 +1 3/4 पावर 1/3। यस, ये फ्रैक्शन दिस विल बी द मिनिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ पर ये जो मिनिमम दे रहा है इसको जब डिफरेंशिएट करोगे f डैश x तो 1/3 और यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 और +1 का पावर हो जाएगा आपका -2/3 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 1 फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस इक्वल टू 0। तो ये तो आपका पॉजिटिव नीचे आएगा, इवन पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा, जाके 0 हो जाएगा, x इक्वल टू हाफ। और जैसे ये x इक्वल टू हाफ है, x इक्वल टू हाफ इसमें डालोगे तो आपको ये वैल्यू मिल रही है ना, हाफ और माइनस हाफ, तो -1/4 +1 वर्बल कर सकते हो 3/4 इज कम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हाफ पे मिल रही, कितनी मिल रही, इतनी मिल रही। और अगर बाउंड्री डाल रहे हैं तो 1 1 दे रहा है, 1 बड़ा होगा तो फ्रैक्शन है क्योंकि मिनिमम पूछा जा रहा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कहानी क्या है कि द फ्लावर बेड इन फॉर्म ऑफ द सर्कुलर सेक्टर हैज बीन फेंस्ड विद अ वायर ऑफ 40 मीटर लेंथ। इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसमें क्या करोगे, r + r सेक्टर बनाओगे प्लस l इक्वल टू 40, तो 2r + l इक्वल टू 40, एरिया हो जाएगा 1/2 l इंटू आर। तो l की वैल्यू डालोगे, 2r - 1 डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका 20 माइनस 2r, तो r इक्वल टू 10। यस, r इक्वल टू 10 आ जाए रेडियस, वही आएगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो आपको नेगेटिव दे रहा तो पॉजिटिव देगा। देखो मैंने में क्या किया, मन में पहले आप इसको समझाते हैं। ये जो सेक्टर फॉर्म में जो है आपका फ्लावर बेड बना रहे हैं, यहाँ पर r है, यहाँ पर r है, यहाँ पर l है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ द जो सेक्टर है वो फ्रेंच बाई द वायर है, उसका लेंथ है r + l इक्वल टू 40। ये तो फिक्स है। अब एरिया ए होता है 1/2 l इंटू आर, और इसकी वैल्यू डालोगे 1/2 l की वैल्यू डालोगे 40 माइनस 2r इंटू आर। अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dA/dr, तो एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 2r फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 10 आया, इतना तो कर ही सकते हो, यही मैंने मन में किया। सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब r इक्वल टू 10 आया, दैट विल द मैक्सिमम। तो r इक्वल टू 10 विल द आंसर। मन में आराम से कर सकते हो, ये तो बहुत कॉमन है, हर किताब में होता है ना। सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ट्राइंगल जैसा मान लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया हो जाएगा, और l + l + r r + r + l इक्वल टू, ये तो 40 कांस्टेंट है। इस l की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके डिफ्रेंशिएट करोगे, बस r आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब जो आ रहा है वो r मैक्सिमम देगा, है ना। एरिया अगर पूछता तो यही r की वैल्यू 10 डालोगे, 10 ये 20 हो जाएगा, इसमें डाल देना, एरिया आ जाएगा। अगर मैक्सिमम एरिया पूछता तो, यहाँ रेडियस पूछ रहा तो वहीं से हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, y इक्वल टू e⁻x + e⁻⁻s/2 is increasing the interval 0 to infinity, और y इक्वल टू e⁻x - e⁻⁻x/2 इंक्रीजिंग इंटरवल -20 to +infinity। तो जब इंक्रीजिंग होगा डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो -1/x। और अगर ये पॉजिटिव दोगे तो ये बड़ा रहेगा तो इंक्रीज रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये जब डिफरेंशिएट करोगे तो -1 प्लस हो जाएगा, e⁻x + e⁻⁻x डिवाइडेड, तो दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों एक्सपोनेंट से पॉजिटिव होते हैं। कोई भी रियल वैल्यू खिलाओगे हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमेशा स्लोप पॉजिटिव होगा। तो बोथ आर करेक्ट। तो आप वर्बली आराम से कर सकते हो, है ना। इस वाले के केस में क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा e⁻x - e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2। और जैसे x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, ये पॉजिटिव देगा ही, क्योंकि 1/x है ना, ये बड़ा रहेगा हमेशा। अगर निगेटिव डालोगे ये छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो निगेटिव देगा। तो यहाँ पर क्या रहा है, इसमें इंक्रीजिंग होगा, इसमें हमेशा पॉजिटिव देगा। सेकंड वाले की बात करें तो dy/dx इक्वल टू यहाँ e⁻x माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो, x बिलोंग्स टू कुछ भी रियल नंबर हो, हमेशा पॉजिटिव दे, दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अबव द एक्स एक्सिस रहते हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी रियल वैल्यू ऑफ x इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर और यहाँ पर पहले वाले में अगर पॉजिटिव होगा तो 1/, ये आपका फ्रैक्शन रहेगा, ये x से अधिक रहेगा तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा। और माइनस कर दोगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर निगेटिव को दे देगा। इसलिए बोथ आर करेक्ट। तो वर्बल है, आराम से वर्बल ही कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि f(x = 3x x³ - 5x² 2 और प्लस 6x + 12 प्लस 7 इंक्रीजिंग द इंटरवल t एंड डिक्रीजिंग इंटरवल s, देन व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट। यानी इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है
तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x², तो 3 कैंसिल x² माइनस आपका 2 कैंसिल 5x + 6, 2 3 फैक्टर होगा, तो 2 3 में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो दिस इज इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंटरवल इंक्रीजिंग। बहुत आसान है। f' करोगे तो सिंपल सा आ रहा है x² - 5x + 6, यही आ रहा करके देख लो। अब इसका फैक्टर हो जाएगा x - 2 और x - 3, तो जब पॉजिटिव निगेटिव बनाओगे 2 3 है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 2 3 में डिक्रीज करेगा, बाकी इंक्रीज करेगा स्लोप। ये तो मन में वर्बल कर सकते हो, सिंपल फैक्टर मन में कर सकते हो। तो दिस इज द इंटरवल t इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, निगेटिव स्लोप में डिक्रीज करेगा। तो ये मन में किया जा सकता है, आप कर कोशिश करके देखिए। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, -1 उधर शिफ्ट हो जाए, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, = 1 0 होगा, तो ट्रेसिंग पर बेस्ड है ना। इसको अगर हम लोग ट्रेस करें तो फंक्शन का ये कहानी होगी, ऐसे होगा मिनिमम, यानी x - 1 मॉड है ना, तो 0 देगा, प्लस होता तो इधर, माइनस होता उधर, और 0 होता है मॉड ऑफ x तो ओरिजिन पर होता है। तो ये जो ग्रेट इंटीजर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, = 1 पर होगी। चेक कर सकते, निगेटिव देता नहीं, इसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, द फंक्शन लॉग इंक्रीज इंटरवल 0 to ∞ और f(x) tan इंक्रीज इंटरवल -π/2, हाँ -π/2 कर वैसे जाएगा, और ये इंक्रीजिंग होगा, बेस ई है, तो कुछ नहीं लॉग में बेस है तो बेस ई है, तो फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू खिलाओगे तो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर 1 and 2, बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ट्रेसिंग। तो यहाँ पर लॉग की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक दोनों फंक्शन को पहले हम ट्रेस कर लेते हैं तो बता देते हैं। तो इसमें कलर चेंज करते हैं, तो लॉग वाला जो है फंक्शन ऐसे जाएगा, है ना, तो log ऑफ x एट बेस ई, तो इंक्रीज कर रहा है, और ये जो है फंक्शन यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जाएगा। अगर हम ऐसे ऐसे करें तो ये आपका π/2 और -π/2, तो ये जो tan फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा यहाँ पर -π/2 से π/2 सेंटर में। तो बोथ आर बेस्ड ऑन ट्रेसिंग, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, तो बोथ आर करेक्ट। तो बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ट्रेसिंग, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि हाउस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या यहाँ पर क्या करेंगे, तो कह रहा है f(x) इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 से π, तो 0 से π के बीच में इंक्रीज करेगा, तो 0 से π के बीच में इंक्रीज डिक्रीज भी दोनों करता है, और कह रहा है डिक्रीज इंटरवल π/2, 2.5 π से 3 π, तो 90 इधर 2 π के बाद फिर आगे 90 तक पड़ेगा, 90 डिक्रीज करेगा, तो ओनली फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। इंक्रीज इन 0 to π ना इंक्रीज डिक्रीज ओनली 2, दिस द करेक्ट आंसर। अब ट्रेसिंग पर बेस्ड है, क्योंकि जब साइन की बात करेंगे तो साइन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें ऐसे जाता है ना, ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा π, और ये हो जाएगा π/2। तो आप देखोगे 0 से π तक इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा, तो पहला तो गलत है, इंक्रीज का इंक्रीज भी हो रहा 0, और π/2 से π तक डिक्रीज भी हो रहा है, तो पहला गलत हो गया। अब यहाँ पर 2 π के बाद आप आधे आ जाओ, ये हो जाएगा 5 π/2, 5/2 से 3 π के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, जैसे 90 के बाद फिर डिक्रीज करता है, तो बीच द करेक्ट आंसर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, वर्बली कर सकते हो। आ जाओ इसमें क्या करोगे, द कर्व दिस हैज द मैक्सिमम स्लोप। अभी ये फंक्शन पहले स्लोप है तो निकालो, अब स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा -3x² + 6x और +2, दोबारा करोगे तो -6x और +6 = 0 का = 1 विल बी द, एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम स्लोप, 2 बार डिफरेंशिएट करो, dy/dx वर्बली आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर -3x² और +6x + 2, और एक बार और करोगे, क्योंकि इसको ये स्लोप, इस कर्व का स्लोप है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो d2i/dx2, और किस, ठीक है, तो आपका -6x + 6 = 0, तो x = 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो x = 1 पॉइंट आया, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो माइनस, तो जो पॉइंट आता है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पर इस केस में 1 पर मैक्सिमम यहाँ पर स्लोप देगा, पॉइंट मिल गया, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पर ही स्लोप 0 होता है ना, = 0 कर = 1 पर 0 देगा। तो पहले कर्व से स्लोप निकालो, फिर ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, तो डिफरेंशिएट करोगे, पॉइंट आ गया, और फिर सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हो, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्या है,
A 24 centimeter long wire is bent to form a triangle with the one of the angle 60 degree. Then the altitude of the triangle having the greatest possible area. अब एक ट्राइंगल 60 डिग्री है और पेरीमीटर उसका जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल बनाओगे तो किसी ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब इक्विलेटरल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो साइड 8-8 हो जाएगी, तो 8-8 हो जाएगी तो उसका मीडियन जो लेंथ वही परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इधर 8 परपेंडिकुलर डाप करोगे तो डिवाइड करेगा बेस को 4-4 में, तो अंडर रूट 64 माइनस 16 48 का स्क्वायर रूट 4√3, दिस विल द आंसर। देखो यहाँ पर ये सबको है, किसी ट्रायंगल का एरिया ग्रेटेस्ट कब होगा, वो ट्रायंगल अगर गिवन पेरीमीटर है तो इक्विलेटर हो। तो ये आपका 24 का हो जाएगा 8 और 8 और 8 है ना। और आपको यहाँ पे निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, h निकालना है, तो ये बचेगा 4, ये भी 4। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करोगे अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ये 64 माइनस 16 का अंडर रूट 48 का रूट है ना। तो ये तो 60 है, सारा 60, क्योंकि मैक्सिमम एरिया का अगर ट्रायंगल बनाना है तो गिवन पेरीमीटर में तो इट हैज़ टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो पता होना चाहिए। तो आप पता है परपेंडिकुलर आप करोगे तो बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दिस इक्वल टू दिस है ना, 4-4। बस हाइट निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस केस में कंसीडर फॉलोइंग एलिमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 1 से 2। तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो 1 से 2 में अगर डिफरेंशिएट करो तो 2x, तो 1 से 2 तक तो स्लोप पॉजिटिव होगा है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो जैसे आप इसमें 2 डालोगे तो 5 देगा मैक्सिमम, और यहाँ पर अगर 1 डालोगे तो मिनिमम 2 देगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, बिल्कुल सही, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2, क्योंकि जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे अब जैसे x तो 2x, तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, 1 से 2 डालोगे तो स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीज करेगा। तो मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब 1 डालोगे, मैक्सिमम वैल्यू देगा जब 2 डालोगे। तो 2 डालोगे 5, 1 डालोगे तो 2, बहुत हर करेगा। चलो नेचर जानना है, उसी अनुसार आपको क्या करना है, जवाब देना है। अब इसमें देखिएगा व्हाट डज द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट ए पॉइंट 0 का मान, तो एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे जाता है, 0 1 पर y एक्सिस को कट करेगा, एक्सिस 0 पर 1 पर कट करेगा, तो टेंजेंट क्या करोगे तो 45 आएगा, 45 तो -1 पे कट करेगा, -1, 0, टेंजेंट विल मीट द x एक्सिस -1, 0। तो ये सब जाहिर है, वर्बली आपको देखिए कैसे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, और इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें यहाँ पर, तो ये टेंजेंट जा करके 45 बनेगा, तो आपका 45 तो -1, 0 है ना। डिफरेंशिएट करोगे डिवाइड e⁻x, जैसे 0 1 स्लोप 1 का मतलब 45, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, 45 स्लोप, तो स्वाभाविक ये 1 है तो ये भी यहाँ पे 1 होगा। इधर को कट करेगा, एक्यूट एंगल बना तो -1, तो -1, 0, तो टेंजेंट विल मीट द x एक्सिस एट -1, 0, यही दिया है। वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट दिस मीट द x एक्सिस, तो टेंजेंट ये जो बन रही है, टेंजेंट निकालना नहीं, देखना है कि कहाँ पर जाकर x एक्सिस मीट करेगा, है ना। तो टेंजेंट निकालना होगा तो पॉइंट मालूम, स्लोप 1 मालूम है, यू कैन राइट इट। तो फॉर्मेलिटी जरूरत नहीं, नेचर से ही जान जाओगे, है ना। इसका स्लोप 1 आ रहा है, dy/dx, 0 डालोगे 1, तो 1 का मतलब यहाँ पे यहाँ कट कर -1 पर, है ना। तो ये और ये बराबर होगा, ये भी 1 तो ये भी 1 लिखना है। टेंजेंट लिख भी सकते हो, y माइनस क्या हो जाएगा 1 = स्लोप 1 × x - 0, है ना। अब जब x एक्सिस को मीट करेगा तो y0, जैसे y0 तो x = -1। तो फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ कैसे होगा। तो देखोगे आपको 90% क्वेश्चन आपको क्या है, वर्बली हम लोग कर पा रहे हैं, मन में केवल समझाने के लिए पेन का यूज करना पड़ा है। फिगर दिमाग पर रखो, इक्वेशन दिमाग में रखो, कैसे कर सकते हो। तो इसकी आदत डालो, धीरे धीरे आदत डालोगे तो देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन जहाँ वर्बली बनाने लगे तो आप देखना आप कितना स्कोर कर पाओगे और पिछाड़ पाओगे, है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।